Break it, fix it, break it, fix it, break it, fix it, break it, fix it, break it, break it, break it. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it, work charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it, work charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. We get drunk in the club. We get drunk in the club. We get drunk in the club. We get drunk. We get drunk in the club. We get drunk in the club. We get drunk in the club. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। माय नेम इज प्रशांत राव और आज हम हिंदी प्रेजेंटेशन करने वाला गाइस। और वेलकम टू एवरीवन आवर सोशल मीडिया इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री गाइस। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आज लगभग 1 सितंबर आई स्टार्टेड इन वीटीए और दैट टाइम आई एम वर्किंग 16 ईयर्स, 16 सालों से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ा हूं। एंड आई एम वर्किंग वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल कंपनीज और इंडिया के बाहर की जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है, जितनी भी ब्रांड है, बड़ी कंपनियां लाइक एमवे, फॉरएवर लिविंग, जुमेस ग्लोबल, इस तरीके की कंपनियों के साथ मैं जुड़ा रहा, काफी साल काम किया। बट आई नो वन थिंग, द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पता है इसका पावर कितनी बड़ी है। इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, यू नीड टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जॉब से सिर्फ जिंदगी कटती है, सपने पूरे नहीं होते। और यही चीज रहा कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तो बहुत डिफिकल्ट था सेल करना प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी प्रीवियस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली थे। और धीरे धीरे टीमें मेरी बिखरने लगी क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया। और दैट टाइम आल्सो मेरी टीम लगभग 40 कंट्रियों में काम कर रही थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल द प्रोडक्ट। कोरियर सर्विस बंद हो गई। और दैट टाइम मेरे जो अपलाइन थे प्रीवियस कंपनी के एक्सेल टीम, ही कॉल्ड मी इन मंथ ऑफ अगस्त। ही टोल्ड मी, प्रशांत, I started work in social media industry. I'm saying what? Social media क्या होता है दादा? उसने बोला सोशल मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसे बार बार टीम बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर तू चाहेगा अकेला काम कर सकता है और आपके ही काम से काफी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैंने बोला भाई फंडा समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला फेसबुक पे अकाउंट है क्या? मैंने बोला है। कितने साल से? मैंने बोला जब से फेसबुक 2010 से है तब से। कितनी इनकम वहां पे तुझे मिलती है? मतलब 1 रुपए नहीं मिलती है। बोलते इंस्टाग्राम पे है, मैं वहां पे भी हूँ। कितनी इनकम मिलती है? मैंने बोला भाई वहां पे भी नहीं मिलती, मुद्दे पे आ। उससे बोला बेटा ये एक ऐसी इंडस्ट्री और बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दैट इज कॉल्ड $1 ट्रिलियन मार्केट। मैंने चेक किया गाइस इसके बारे में और उससे मैं 2019 में फेसबुक का रेवेन्यू $70 बिलियन था और जो मेरी पुरानी कंपनी जो मैंने छोड़ा उसका 10 साल के बाद $1 बिलियन टर्नओवर। फेसबुक का 70 बिलियन, तो मुझे डिफरेंस पता चल गया कितनी बड़ी कंपनी 10 साल के बाद 1 बिलियन आई है। इसके बाजू में फेसबुक जो कि 9 साल के अंदर 70 बिलियन, इस बार तो शायद 89-90 बिलियन क्रॉस किया। डेफिनेटली इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई हम कमाएंगे कैसा पैसा इसमें, क्योंकि अभी तक हमने काम किया था प्रोडक्ट बेस में, ये इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा डालो माल लिया। लेकिन सोशल मीडिया का प्रोडक्ट क्या गाइस, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आई लर्न अबाउट द सोशल मीडिया, द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और धीरे धीरे सारा फंडा मुझे समझ में आया। नॉन स्टॉप काम करना स्टार्ट किया। राइट नाउ वी हैव 68 प्लस कंट्रीज। डायमंड फैक्ट्री टीम इज वर्किंग एंड 29,000 प्लस टीम साइज, जो कि बहुत प्राउड की बात है। और सबसे खूबसूरत चीज ये कि सारा का सारा बिजनेस हम लोगों ने लॉकडाउन में किया है। सिर्फ जूम के थ्रू हमने टीम बिल्ड की है। तो एक छोटी सी आपको न्यूज अभी एक अनाउंस करूंगा। कुछ महीनों पहले अभी मैं गया था कलकत्ता, और कलकत्ता से करके फिर आपने देखा रहेगा फेसबुक पे टी बागान था, वहां पे मैं लाइव मारा था। काफी बहुत ही प्यारी सिटी थी कुछ बिहार। वहां पे जब मैं पहला इवेंट मारा था, आई डोंट नो एनी पीपल, वहां पे मैं किसी को नहीं जानता था। पूरी की पूरी टीम सोशल मीडिया से बनी है।
और वहां पे जब मैं एंट्री मारा मास्क वास्क पहन करके, वहां पे एक लड़के को देखा जो कि बहुत पावरफुल था। जब वो स्टेज पे आया, डेफिनेटली दे हैव पावर। यंग ब्रिगेड था, नेटवर्क मार्केटिंग का उसको तजुर्बा है या नहीं है, किस तरीके से उसने काम किया, लगभग 4 महीने भी सही तरीके से उसने कंप्लीट नहीं कर पाया। और रिसेंटली एक आपको पहले पिक्चर में दिखाता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड व्हेन आई सॉ हिज पिक्चर, कि जब उसका मैंने ग्रोथ देखा, उसका जब वो पिक्चर मैंने देखा तो शायद सबसे ज्यादा मैं खुश था। इमीडिएट आई पोस्ट ऑन माय वॉल। गाइस, कुछ ही महीने में इस लड़के ने सबसे पहले कल के दिन जा करके ये कार परचेस किया है। लॉकडाउन में लोगों के पास आटा परचेस करने के पैसे नहीं है, दे डोंट हैव मनी फॉर फूड। इसके उम्र का अंदाजा लगाओ। ये इसका ड्रीम कार नहीं है, ये इसका पहला कार है जो इसके ड्रीम कार तक पहुंचाएगा। लॉकडाउन में शायद आप अपना नया मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी तक नहीं परचेस कर पाते हो। तो जब इस लड़के को मैंने देखा इस तरीके से काम कर, तो इसका अचीवमेंट 4 महीने के अंदर कितनी इनकम हुई, किस तरीके से, उतना एक्सपर्ट भी नहीं है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया इतने साल मुझे करने के बाद एक्सपीरियंस नहीं है। ये लड़के ने जब काम करना स्टार्ट किया, इसके छोटे मोटे वीडियोस कुछ वायरल हुए, मैंने देखा ग्रुप बहुत अच्छा था, इनके अपलाइन बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां पे। और जिस तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया, गाइस, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस गाय विथ यू, किस तरीके से लड़का काम कर रहा है और इसके कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मिस्टर राजीव घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कूच बिहार, आई थिंक आई एम राइट। राजीव, हाउ आर यू? I'm fine, sir. And first, I'm fine. congratulations for your new car in time of corona, आपने जो परचेस किया। But it's just a beginning। लगभग 7 कारें हमारे टीम में कुछ महीनों में हो गई हैं, जस्ट शुरुआत है ये। तो मैं चाहूंगा कि आज काफी लोग हमारे इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, सारे मेन लीडर्स हैं। जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस कि कितना डिफिकल्ट था कि तुम्हें सोशल मीडिया में खुद को लाना, पहला लोगों को समझाना, और किस तरीके से आपकी इनकम यहाँ पे जनरेट हुई, कितना एफर्ट आप प्रीवियस कंपनी में लगाते थे, आपके अपलाइन का जो सपोर्ट आपको था। I just want to share with the people. Okay, sir. Sir, can I speak Hindi? Definitely हिंदी में ही बात करें। Okay, ठीक है सर। तो नमस्ते एवरीवन, myself राजीव घोष from West Bengal। मैं, सर ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस एकदम नया है। मैं सोशल इंडस्ट्री के बारे में, सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में उतना कुछ नहीं जानता हूँ, समझता भी नहीं हूँ। सर ने पहली बार आया था कुछ बिहार शहर में, तो वहां पर सर जो बात बोला हम लोगों के लिए, तो मैं सर को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। एंड मैं उस दिन ही मेरे दिमाग में मैं एक चीज में बैठा दिया था कि मुझे बड़ा कुछ करना होगा तो सर के जैसा बनना होगा, सर के जैसा तेज दिमाग और उनका जैसा एटीट्यूड मेरे पास होना चाहिए मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। तो एट फर्स्ट मैं प्रशांत सर को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर आपने मुझे न्यू लाइफ का डेस्टिनेशन दिखाया है, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरा बेस्ट अपलाइन सर, और मेरा बहुत ज्यादा मुझे केयर करता है, और एक बच्चा को जैसे केयर करता है ना, तो ऐसे केयर करके मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है। तो उनका नाम है रमणी बर्मन, अलीपुरद्वार से बिलोंग करता है, तो उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। इसके बाद कुंतल सर, शशांक सर एंड प्रशांत राव जी, एंड नेक्स्ट सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा मैंडी जी को, क्योंकि उनको वो नहीं होता तो हम लोग सोच भी नहीं पाते कि इस ऐसे प्लेटफॉर्म में आके कुछ हम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा बात मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। तो मैं दिसंबर के 31 तारीख को इस इंडस्ट्री में पहली बार मुझे आईडी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है।
बट एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस रजिस्ट्रेशन जिन्होंने दिया है रोमनी बर्मन सर ने, तो मैं तैयारी नहीं था एंड मैं इतना ज्यादा नेगेटिव था इस चीज को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो मैं सर को बोला सर मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला आप कर लो, आप मेरा बेटे जैसा हो, आप कर लो, मैं देखता हूँ इसके बाद। तो मेरा अपग्रेडेशन डेट था लास्ट 12 जनवरी को, ठीक है। तो वो अपग्रेडेशन डेट 14 डेज के जो अंतर है ना, तो उस डेट के लास्ट डे पर मैं जाकर अपग्रेडेशन किया हूँ। एंड मैं आपको सच बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, मैं यही बात बोलूंगा जी, उस दिन जब अपग्रेडेशन हुआ तब तक मैं तैयार नहीं था, तब तक नहीं, मेरे पास नेगेटिव था क्योंकि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा करके पहली बार मैनेजमेंट जी का मैं जूम मीटिंग अरेंज किया, तो उसके बाद मुझे अच्छा लगा इस इंडस्ट्री अलग है। थोड़ा थोड़ा करके मेरे पास पॉजिटिवनेस आने लगा। 24 जनवरी में एक चीज मेरे दिमाग में डाल दिया कि इस दिन से और एक दिन भी मैं लॉस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो एक महीना लॉस हो गया ना, सोचते रहते कि मैं काम करूं या ना करूं, ये क्या होगा। तो उस महीने के लिए मुझे अभी तक ही मेरे दिमाग में चलता है, मैं बहुत लॉस किया हूँ। उस महीने में काम करता था तो मेरा सिचुएशन और भी ज्यादा अच्छा होता। तो मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, जब 2 महीना मेरा कंप्लीट हुआ है 24 जनवरी से 24 मार्च तक, 24 मार्च में ही मैं शोरूम में जाकर, किसी को नहीं बताया, शोरूम में जाकर डायरेक्ट मैं कार अचीव करने के लिए मैं कार बुकिंग कर रहा था। उस दिन में किसी को नहीं बताया, मेरे अपलाइन को नहीं, मेरे पिताजी को नहीं, किसी को नहीं, तो कर दिया। इसके बाद रोमनी जी के फोन किया, सर मैं कार बुकिंग किया। सर तो शॉक्ड हो गया, क्या बोल रहे हैं आप, कार बुक किया है आपने? सर मैं कार बुक किया, मुझे कुछ करना होगा सर, मैं ऐसे जी नहीं सकता। तो अभी मैं आपको मेरा पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसके बाद मैं फर्दर आपको बोलूंगा वीडियो के बारे में। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मैं जब छोटा था मेरा गांव में मैं देखा था, मेरा जब 10 साल या 11 साल मेरा एज था, तभी पहली बार मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया। मैं जब 11 साल था ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी आया। और मैं छोटा से स्कूल में जाता था हाफ पैंट पहन के, और जो माठ है ना, वो माठ मेरा घर से मेरा स्कूल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो माठ में एक बाक्सोल जैसा लेकर मैं स्कूल जाता था क्लास 6-7 तक। इसके बाद मेरा गांव में वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता ठीक हुआ है। मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम रायपुर है। तो ऐसे जगह में से बिलोंग करके मैं आया हूँ। इसके बाद मैं स्टडीज बनने लगा धीरे धीरे, WBCS और सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन ले रहा था। तो इसके बाद मेरा माँ गुजर गया कैंसर में, बहुत ज्यादा वहां पर मेरा अटैक आया मेरा दिल में, क्योंकि 6 महीना में हॉस्पिटल में था माँ को लेकर। कोई फैमिली का, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई किसी का सपोर्ट नहीं आया। कलकत्ता में एक हॉस्पिटल है, PG हॉस्पिटल, वहां पर 6 महीना में रोड साइड में सोता रहा था, माँ को लेकर सोया रहता था। और कैंसर डिपार्टमेंट से बार बार कॉल आता था, क्योंकि मुझे वहां पर सोना ही होगा, क्योंकि माँ को रात को 2 बजे हॉस्पिटल से लेकर, रूम से लेकर इको कार्डियोग्राफी करना पड़ता था। तो मुझे वहां पर रोड में ही सोया रहता था, पढ़ना था। तो वो सिचुएशन मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट खेला है। और उस माँ को गुजर जाने के बाद हॉस्पिटल में, माँ को हॉस्पिटल बेड में, जो माँ को 6 जून माँ गुजर गया 2017 में, उसके आगे 5 तारीख को मैं मेरे माँ के हाथ में ऐसे पकड़ा था और माँ को बोला, माँ आपके बेटे एक दिन इस जगह में जाएंगे ना, तो आप ऊपर से मुझे बोलेंगे कि मैं कहाँ गया,
आपके बेटे के लिए आप प्राउड फील करेंगे एक दिन। तो इस बात को मैं उस दिन माँ को बोला, और उस दिन से मेरे दिल में हर वक्त आग लगा रहता है। मुझे कुछ करना है, मैं नॉर्मल जैसा नहीं रह पाऊंगा, मुझे और बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद मैं एक कंपनी में गया था, मोरिंगा ऑर्गेनिक्स करके प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में गया था। तो वहां पर भी सबसे कम समय में मैं डायमंड डायरेक्टर में गया था। तो वहां पर डायमंड डायरेक्टर में जाने के बाद कंपनी का रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया, इसलिए मुझे इच्छा मेरा कोई नहीं था क्विट करने के लिए, क्योंकि मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद मैं लॉकडाउन में सोचता रहता था मैं क्या करूं, मेरा ड्रीम क्या होगा। मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ा है, मैं मेरे माँ को प्रॉमिस किया हूं मैं बहुत बड़ा हूँ। तो क्या करूं, इतने ज्यादा नेगेटिव मेरे दिमाग में था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो मुझे यही बात दिमाग में आया कि ऐसा प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाऊंगा। तो मैं जब समझा इस भीटे के लिए, भीटे को पूरा तरीके से मैं समझा, तो अब मेरे दिमाग में आया, माँ आप ऊपर से देख लीजिएगा, इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगा, आप ऊपर से मुझे प्राउड फील करेंगे आपके बेटे किस जगह में गया है, आप प्राउड फील करेंगे माँ। और उस दिन से मैं एक दिन के लिए मेरे दिमाग में जब मैं जब रात में सोता हूं ना, तभी मेरे दिमाग में चलता है मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना होगा। क्योंकि मेरे फैमिली में मैं और पिताजी हूँ, कोई नहीं है, कोई दीदी भी नहीं है, कोई बहन और भाई भी नहीं है, मैं अकेला लड़का हूँ। तो अभी मैं आपको बोलता हूँ, ये एक गार्ड तो छोटा चीज है, ठीक है। मेरे लिए मेरा ड्रीम का एक छोटा पार्ट है, छोटा। ये मैं ऐसे किया तो ऐसा जस्ट एक स्टेप है, मेरा स्टेयर का एक स्टेप है। मुझे ऐसे जगह में जाना होगा जिस जगह में जाने के बाद माँ तो प्राउड फील करेंगे, इंडिया का, वेस्ट बंगाल का हर घर में एक बात हर किसी लड़के के दिमाग में बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ये भीटे जो प्लेटफॉर्म है ये और जैसा नहीं है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सचमुच एक इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है, सचमुच बना सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है भीटे। मैं समझ गया डियर फ्रेंड्स, मैं समझ गया, क्योंकि ऐसा पार जिस चीज में जितना ज्यादा कठिनाई है उस चीज में ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिलने का रास्ता भी है। आपको समझना होगा भीटे कोई और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप फाउंडेशन तैयार कीजिए पहले, इस फाउंडेशन रेडी होने के बाद आपको तो रॉयल्टी मिलेगा सर, आपको तो रॉयल्टी मिलेगा एक बात में। आप तब क्या करेंगे, उस जगह में जाने के लिए आपको तो उतना पेन तो आपको होगा ना, उतना ज्यादा आपको तो कठिनाई का सम्मुखीन होना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसके लिए आपका दिल में जो दर्द है, जो पावर है, उनको बाहर लाना पड़ेगा। वो चीज जब आप बाहर लाएंगे ना, तब आपको कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं प्रशांत जी के जैसा ही हूँ और उनके जैसा ही मैं सोचता हूँ हर वक्त भीटे के लिए। तो सर थैंक यू, और कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और छोटा मोटा काम कर रहा हूँ अभी, पर आगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, और भीटे को लेकर मेरा बहुत ज्यादा बड़ा सपना है, वो मैं करूंगा जरूर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और राजीव, यू आर नॉट अ स्मॉल गाय, तू छोटा नहीं है, तू आलू बम है, आलू बम। ये जस्ट शुरुआत है ये उनके लिए जो ये सोचते हैं कि बिना कुछ किए पैसा आ जाए। गाइस मैं तो सोचा 4 महीने से काम कर रहा है, 14 जनवरी से काम कर रहा है। इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, शुरुआत करा। ये मेरे जैसे नहीं, मुझसे खतरनाक है ये, क्योंकि इसका अपलाइन में बैठा है, मैं इसके साथ काम करना चालू कर रहा है। बस सोच के देखो, ये पागल बंदा अगर इसके साथ मिल गया तो ये कैसा हो जाएगा 6 महीने बाद।
शुरुआत है, इसके पीछे आग नहीं, ये वो रॉकेट है जो यहाँ नहीं मंगल ग्रह पे जाएगा। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन राजीव, डोंट टेक इट जस्ट अ बिगिनिंग। सिर्फ बिलीव करे अपने एजुकेशन पे, और तुम्हारी माँ जहां पे भी रहेगी उसे प्राउड नहीं, उसे घमंड फील होगा मैंने शेर पे। थैंक यू सो मच फॉर स्पेशल शेयरिंग गाइस। नाउ आई शो यू समथिंग एग्जैक्टली। ये है क्या यार सोशल मीडिया? अभी राजीव बात जब कर रहा था, इमोशनल मैं भी हो गया था, क्योंकि 2019 माय डैड इज आल्सो ऑफ, दैट टाइम आई एम डूइंग द इवेंट्स, कंटिन्यू में इवेंट कर रहा था। लेकिन अभी मैं आपको चीज दिखा